नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये चंदन का पेड़ है। कई बार कहा जाता है कि क्या घर पे चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। कहावत है कि चंदन के पेड़ में जो सांप है वो आके निवास करता है, लेकिन ऐसे साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है, ऐसे कुछ कारण नहीं है, क्योंकि ये जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना 600 से लेकर 900 मीटर तक ऊंचे जो स्थल है वहाँ पे ये पेड़ ज़्यादातर उगता है, और मालदीव में ये प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो क्या हम घर पे इसको उगा सकते हैं, इसको रख सकते हैं? देखिए चंदन जो है ये 8 साल के बाद ही इसकी लकड़ी बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद 10-12 साल के बाद आप इसको काट के, इसकी जो हार्डवुड होती है उसको काट के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही महंगा है पौधा है। चंदन कई कलर में पाया जाता है, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, हरी चंदन, गोपी चंदन, कई कलर के नाम से जाना जाता है। चंदन की लकड़ी को आप 10 से 12 साल के बाद आप उसको काट सकते हैं। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो हर साल इसमें 15 से 20 किलो लकड़ी आसानी से काट सकते हैं। चंदन की जो लकड़ी होती है बहुत ही नरम होता है। इसको छीलकर कई तरह से इसके उपयोग किया जाता है। मूर्ति कला में, साज सज्जा बनाने में, इसका अगरबत्ती बनाने में, हवन सामग्री में, सुगंधित तेल बनाने में इसकी उपयोग किया जाता है। हमारे जो भारतीय चंदन है ये सेंटालम अल्बम नाम से जाना जाता है इसको, और ये मैंने वाइट चंदन का पौधा है वो लेके आया था। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी है जहाँ सीड मंगवाने के बाद 20 से पौधे तैयार करते हैं, और ये मैंने 60 रुपये में लाया है। और आप अगर नर्सरी में जाते हैं, बड़ा पौधा अगर लाते हैं तो 150 से 200 रुपये में आपको मिल जाता है। देखिए जो चंदन है ये एक परजीवी पौधा है, इसको हमेशा दूसरे पौधे के साथ लगाना पड़ता है। वो दूसरे पौधे के जड़ से ये जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ज़्यादातर जब छोटे पौधे रहता है तो तुअर हम कहते हैं, जिसे अरहर कहते हैं, जो दाल के रूप में हम सेवन करते हैं, उसके पौधा लगा सकते हैं। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है 2-2.5 साल के बाद जब आप उसको रोपते हैं तब उसमें आप नीम के पौधे के बीच में इसको रोपना पड़ता है। 2 पौधे की जो दूरी है कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी रहती है, और बीच बीच में 4 फीट के बाद एक नीम के पौधा उसके साथ में लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ चंदन के पेड़ के साथ साथ ये नीम का पौधा भी ले आया है। ये दोनों एक साथ इसको रोपूंगा, और ये जो भोजन प्राप्त करेगा ये नीम के पौधे की, ये इससे जो जड़ है उससे भोजन प्राप्त करता है। इसलिए आप जब भी कोई भी चंदन का पौधा लाके लगाते हैं, सफ़ेद चंदन हो या लाल चंदन हो, तो उसके साथ ज़रूर या तो तुअर की दाल, जो तुअर होता है उसकी पौधा लगाइए, या नीम का पौधा लगाइए, तभी वो अच्छा ग्रो करता है। देखिए चलिए इसके लिए हम ज़्यादा सामग्री की नहीं लेंगे, बहुत ही कम सामग्री का उपयोग करेंगे, और इसमें कुछ फर्टिलाइज़र है वो देंगे। देखिए जब भी हम पौधे को लाते हैं, घर पे लाते हैं, तो उसको क्या कीजिए, अच्छे से इसको अच्छे साफ पानी से इसको साफ कर दीजिए। जो भी पौधा आप जब भी लाते हैं तो अच्छे साफ पानी से इसको साफ करके रखिए, और घर पे लाने के बाद उसको अच्छे से इसको पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और सेमी शेड में रख दीजिए, और 2-3 दिन के बाद ही इसकी रिपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही में ये कीजिए कि कोई भी आपके पास नीम ऑयल वगैरह हो या लहसुन के पेस्ट बना लीजिए, उसको 2 ml पानी में डाल के इस तरह से कोई भी बोतल में आप डाल दीजिए। 2 ml नीम ऑयल डाल के इसको स्प्रे कर दीजिए पौधे को, ताकि कोई भी फंगस या बैक्टीरिया नहीं लगे। तो इस तरह से हमें पौधे की लाने के बाद ये थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, तो 3 दिन के बाद ही इसकी रिपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिया है, ये मेरे पास है गार्डन सॉइल, जो मैं 60% इसको यूज़ करूँगा। उसमें 30% यूज़ करूँगा मैं वर्मी कंपोस्ट, 5% के करीब रिवर सैंड, और 5% के करीब कोकोपीट यूज़ करूँगा। ये सिर्फ बेल्डन बनाने के लिए है, क्योंकि इसमें जो पौधा है ये इसमें फंगस अटैक जल्दी करता है, बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। तो इसको बचाने के लिए हमें बेल्ड्रन सॉइल तैयार करना पड़ेगा, साथ में उसमें कुछ फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कुछ फंगिसाइड यूज़ करना है। देखिए इसमें हम किसी भी हालत में, हम कई बार क्या करते हैं, गमला भरते टाइम हम पत्तियाँ डाल देते हैं, या किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट जो सूखा रहता है वो डाल देते हैं, कई बार राइस हस्क डाल देते हैं। इसमें ये चीज़ों की उपयोग बिल्कुल नहीं करना है हमें सिर्फ ये 4 चीज़ें लेना है: गार्डन सॉइल,
वर्मी कंपोस्ट, रिवर सेंट और कोकोपीट। इसमें हम कुछ यूज़ करेंगे। देखिए फंगिसाइड में आप इसके साथ मिट्टी में मिलाने के लिए साफ फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर रहा हूँ। ये जैविक फंगिसाइड है, इसलिए मैं साफ फंगिसाइड का यूज़ नहीं करूँगा। एक मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जो इसकी जड़ को पावर देगा, जड़ रूट जो है वो मजबूत बनाएगा, ताकि इसके जो कोई भी फंगस वगैरह इसमें अटैक ना हो। साथ ही मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा सीवीड के दाने, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है, पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नीम खली, ये एंटी फंगस का काम करेगा और एनपीके का भी काम करेगा। दोनों चीज़ें इसमें मिलेगी पौधे के विकास में। ये फर्टिलाइजर प्लस फंगिसाइड का काम करेगा। इसमें मैं मिलाऊंगा थोड़ा सा ग्राउंडनट केक का पाउडर, जो है ये पौधे के लिए, चंदन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब सरसों की खली हम लोग यूज़ करते हैं और गर्मी के समय में नहीं करते हैं, लेकिन ये अगर ग्राउंडनट का पाउडर का यूज़ करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेज होती है। हमें चाहिए एक थोड़ा सा कोई भी पॉट, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत छोटा है, इसको हम 8 इंच के गमले में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जब 1-2 साल का हो जाएगा तब हम इसको 12 इंच के गमले में इसको रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, बड़ा कोई कंटेनर हो या बड़ा ग्रो बैग हो 20-22 इंच का, उसमें हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। गमले तैयार करते हैं तो उसमें हम इस तरह से इसकी यूज़ कर देते हैं। और चूँकि ये जो पौधा है इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए हम गमले जो तैयार करेंगे ये बिल्कुल वेल्डन होना चाहिए, किसी तरह से इसमें फंगस अटैक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये रखने के बाद आपके पास अगर इस तरह से तो कुछ पत्थर वगैरह हो जो रेत में से निकल जाता है, उसको डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो है पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकेगा। और साथ ही इसमें थोड़ा सा जो रिवर सेंट है, ये रिवर सेंट डाल दीजिए। तो क्या होगा, ये कभी भी, ये जो है इसकी जो होल है ये कभी भी चोक नहीं होगा और मिट्टी वहाँ नीचे भी नहीं जा पाएगा, जिससे ये वेल्डन बना रहेगा। और मिट्टी वेल्डन होने से इसकी जो फंगस वगैरह है वो अटैक नहीं होगा। आप चाहे तो इसमें कोको कॉयर का भी इसके ऊपर हल्का सा कर दीजिए, अगर करना चाहे तो हल्का हल्का कर दीजिए, तो ये वेल्डन बनेगा। साथ में पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा इसमें। हल्का सा आप ये कोको कॉयर इसके बाद ज़रूर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 60% गार्डन सॉइल, इसमें हम मिला देंगे वर्मी कंपोस्ट 30%। उसके बाद हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा कोकोपीट 5% करीब, वेल्डन सॉइल तैयार करने के लिए 5% यूज़ कर लेंगे हम इसमें। रिवर सैंड, ज़्यादा रिवर सैंड और कोकोपीट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट। आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट अगर सूखा वाला आपके पास हो तो उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर लीफ कंपोस्ट है तो उसकी यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट का सूखा अगर कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हैं। मेन इसमें है गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, ये 2 चीज़ मेन रहता है इसमें ज़्यादा और कुछ भी मिलाया नहीं जाता है पौधे के सेफ्टी के लिए। देखिए इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला देंगे। आप चाहे तो ये जो सांप का फंगिसाइड है ये भी मिला सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिलता है। ये जैविक है, ऑर्गेनिक है, और ये केमिकल है। केमिकल और ऑर्गेनिक एक साथ कार्य नहीं करता, ये एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए मैं सिर्फ ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो थोड़ा सा वुडन एश का यूज कर सकते हैं, हल्के मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। ये जो मिट्टी है इसमें पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह इसमें मिलेगा, और साथ में ये एंटी फंगस का भी काम करेगा। बहुत ही कम मात्रा में इसमें हम मिला रहे वुडन एश। इसमें हम मिला देंगे थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला देंगे इसमें। ये जैविक कवक है, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है, जो इसमें मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होगा, निमेटोड वगैरह होगा, उसको ख़त्म कर देगा। साथ में हम मिला देंगे इसमें थोड़ा सा फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड। ये जो फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड है, ये रूट हार्मोन्स का काम करता है, पौधे के जड़ को मजबूत करता है, पौधे की जड़ मजबूत होता है। ये हमेशा देखिए, ये फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड हमेशा ब्लैक कलर में आती है, तो फुल्विक एसिड
हुमिक एसिड जरूर डालिए अपने जब भी पौधे की रिपोर्ट करते हैं। ये 5 से 10 ग्राम डाल देंगे तो ये जड़ को बहुत ही मजबूती देता है। साथ में हम मिला रहे हैं इसमें थोड़ा सा सीवीड के दाने मिला रहे हैं जो समुद्र की सेवल से बनता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन प्रचुर मात्रा में मिलता है पौधे के लिए। हर पौधे को कम से कम 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिशन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो इससे प्राप्त हो जाता है। इसमें हम मिला देंगे थोड़ी सी नीम खली जो एंटी फंगस के साथ साथ एनपीके का भी काम करेगा। ये अच्छा एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। तो आप इसमें एक पौधे के हिसाब से आप 2 चम्मच नीम खली का यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच यूज़ करेंगे ग्राउंड नट मूंगफली के जो खली होती है उसकी पाउडर है। ये चंदन के पेड़ के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो 2 चम्मच हम इसको ये मिला देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ सारे फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिला दिया है। जब भी आप मिट्टी ले तो देखिए इस तरह से सूखा मिट्टी लीजिएगा क्योंकि गीला मिट्टी जो गार्डन से निकलता है उसमें फंगस बैक्टीरिया इस तरह बहुत तरह से कीड़े मकोड़े उसमें रहता है, निमेटोड वगैरह रहता है। तो सूखा 2-3 दिन सूखा मिट्टी लेंगे तो किसी भी तरह से फंगस बैक्टीरिया या निमेटोड का अटैक इस पर नहीं होगा। तो जब भी आप मिट्टी ले तो कम से कम 3 दिन उसको सुखा लीजिएगा। उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। चलिए हम इसमें डाल लेते हैं और उसके बाद पौधे को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें मिट्टी डाल दिया है। और कभी भी छोटे पौधे जब भी रिपोर्ट करें तो कभी भी आप जो है इस तरह से पत्तियाँ उसमें मत डालिए। ये पत्तियाँ जो है बहुत समय के बाद डाइल्यूट होता है और उसमें गीला होने जब भी गीला रहता है तो उसमें प्रचुर मात्रा में फंगस बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से मत लीजिए। हमेशा इसकी क्या करिए, बड़े कोई पॉट हो, बड़ा प्लांट हो उसके लिए ये सूखा पत्ती की यूज़ कीजिए। और या तो आप इसकी लिप कंपोस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। गीला बिल्कुल मत कीजिए। अब मैं ये दोनों पौधे को निकाल लेता हूँ। निकाल के मैं इसमें रिपोर्ट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमने दोनों पौधे को लगा दिया है। ये हमारे चंदन जो सफ़ेद वाइट चंदन है उसको लगा दिया है और साथ में ये नीम का पौधा है उसको भी लगा दिया है। आप चाहे तो तुअर दाल बनता है, तुअर अरहर राहर बोला जाता है, वो पौधे भी इसके साथ लगा सकते हैं। ये परजीवी पौधा होता है और इससे भोजन लेता है एक दूसरे से। तो हमने यहाँ नीम का लगा दिया है क्योंकि नीम इसके लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। और नीम के जो जड़ है उससे जो हमारे चंदन का पौधा है उससे भोजन प्राप्त करेगा। इसको अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद आप 2-3 दिन के लिए कहीं भी सेमी शेड में रख दीजिए और उसके बाद फुल सनलाइट में इसको रखना है। ये फुल सनलाइट वाला पौधा है। तो ये था हमारा आज का चंदन का पौधे लगाने का। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ तक के बने रहे। धन्यवाद।